ओम शांति। कोई ना कोई त्योहार कोई बहाना बन जाता है। किस बात के लिए? हमारे इतने बड़े परिवार का आपस में मिलने के लिए कि हम सभी एक डिवाइन फैमिली के मेंबर हैं, तो हम इसमें सभी शामिल हो सके। तो वैसे भी दुनिया में परिवार स्नेह मिलन गेट टुगेदर करते हैं त्योहारों के कारण, उत्सव के कारण। और आज जो जन्म उत्सव है वो जन्म उत्सव है श्री कृष्ण का। पता नहीं कब से मनाते आ रहे हैं। कोई कहेंगे 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण आए थे, कोई महाभारत की कहानी को 5000 वर्ष पहले का बताते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिसे हम कह ही रहे हैं 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण जो चीज है वो संपूर्ण समय पर ही होगी। कलयुग में संपूर्णता कैसे हो सकती है? और इससे पहले भी जब जब हम आए द्वापर युग में, उससे पहले त्रेता युग में, तो जब युग ही नीचे के हैं तो उनमें संपूर्णता का होना असंभव है। तो संपूर्णता का युग जिसे हम सतयुग कहते हैं, सतयुग यानी जिसमें हम सतो प्रधान थे। और सतो प्रधान मीन्स जिसमें 7 गुण प्रधान थे, और वो 7 गुण हैं जो हम सभी में हैं। हम सभी आत्माओं में थे। एक्टिंग करते करते, रोल प्ले करते करते धीरे धीरे कम हो गए। अब जरा अपने चेहरे देखें कि हम किन गुणों से सजकर आए थे। भारत में बहुत जगह ये मानते हैं कि हम देवताओं के वंशज हैं। आप सोचिए, जिसकी वंशावली है उसके कुछ तो गुण नजर आने चाहिए ना, लेकिन अब नजर ही नहीं आते। कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी किसी को देने से पहले ये सोचने लग जाते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होने वाला है। ये प्रोजेक्ट, ये काम, ये बिजनेस, इनसे मिलना, इनसे बात करना, मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है। तो पहले ये सोचना शुरू कर देते हैं, और किसी से मिलकर ये सोचते हैं कि ये कब किस मतलब पर काम आएगा। सोचिए, देवता में जिसमें देना ही देना उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये गुण तो देवता के नहीं होते कि मुझे क्या मिलेगा ये उम्मीद रखना। ये तो देवताओं की क्वालिटी नहीं है। हम निरंतर देने वाले हैं। ऐसे ही सतो प्रधान समय यानी सतो गुण प्रधान, तो वो सतो गुण थे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। आत्मा की ये 7 क्वालिटीज जब हमारे अंदर जागृत थी, तो उस समय को हम सतयुग कह रहे थे। अब सतयुग की एक विशेषता, जहाँ सब इनोसेंट हैं, सब बेहद खुश हैं और सब देना ही देना जानते हैं। कितने छोटे बच्चों में मुश्किल से क्वालिटी दिखाई देती है। छोटे बच्चे को कोई भी चीज पकड़ाओ और उसके बाद उसे कहो बेटा दे दो, वो दे देता है, क्योंकि अब तक उसे पता नहीं लगा है कि इस चीज का मेरे लिए यूज क्या है, ये चीज मेरे लिए कितनी कीमती है, उसे पता नहीं, इसीलिए उसका स्वाद जगा ही नहीं। तो इसे पहले पकड़ा दो, फिर कह दो दे दो, वो दे देगा। अब वो क्वालिटी हमारे अंदर नेचुरल थी। जो बच्चे को देखते हैं वैसी क्वालिटीज हमारे अंदर नेचुरल थी, आज क्यों नहीं नजर आती है? राजयोग हमें यही तो सिखाता है। परमात्मा का काम है हमारे अंदर फिर से आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज को जागृत करना। आज जो हम यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं, वैसे कहते हैं आधा चंद्रमा होता है इस दिन, लेकिन आधा चंद्रमा वाले दिन हमें पूर्ण चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनना है। अब इस 16 कला संपूर्ण बनने में अपनी कलाएं देखते जाइए जरा। हम चाहते ये हैं कि हम हर चीज में कला संपन्न बने। हर चीज में जो कला संपन्न बने,
आजकल किसी को देखते हैं कि मन कितना भी मैला हो और ऊपर से जो ये बढ़िया स्माइल के साथ शो कर सके कि आई एम ओके और मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे अच्छा हूँ, जो ये शो कर सके उसको कहते हैं क्या कलाकार है ये, ऐसे बोलते हैं ना। जो नहीं है वो शो कर दे तो हम उसे कहते हैं वाह क्या कलाकार है। हम कला उसको समझ रहे हैं कि जो उसका ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, जो आजकल है उसको उसने छुपा लिया, हम उसको कला समझ रहे हैं। भगवान ने जो कला सिखाई है कि जो आपका ओरिजिनल है उसको जागृत करे, वो आपकी कला है। उसे कहते हैं 16 कला संपन्न बनना। आपकी ओरिजिनलिटी है हर हाल में खुश रहना। कोई कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत रोना आता है, हर बात पे रोना आता है, आई एम वेरी इमोशनल। उसे कहो आज ना आप रो लो, जितना रोना है रो लीजिए, आप गुस्सा कर लीजिए, आप जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए। कितना रो सकते हैं, कितनी देर चिल्ला चिल्ला के ऊंची ऊंची आवाज में रो सकते हैं? 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे आप गुस्सा नहीं कर सकते, 20 घंटे आप शांत रह सकते हैं, 20 घंटे आप स्माइल कर सकते हैं, 20 घंटे आप खुश रह सकते हैं, 20 घंटे आप चिल्लाना, रोना, परेशान होना नहीं कर सकते। इट मीन्स शांत रहना, खुश रहना, मुस्कुराना, इट इज योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड। जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड है वो आप लंबे समय तक कर सकते हैं, और जो अननेचुरल चीजें हैं वो थोड़ी देर में करके आप दुखी हो जाएंगे। और अब तक यही तो करते आए हैं। बचपन से अपने आप को देखिए, जब से सीखना पढ़ना शुरू किया, हमने क्या कलाएं सीखी? नुक्स निकालना, एकदम परफेक्ट है ना। अच्छी से अच्छी चीज में नुक्स निकाल देंगे, अच्छी से अच्छी चीज में। इतना सुंदर ये सजा हुआ हॉल देखा, किसी ने ये हॉल देखकर अच्छी तरह देखकर ऊपर मुझे ये काला बल्ब क्या लगा हुआ है। आप सोचिए इतनी लाइट्स, इतनी सुंदरता इस हॉल में, नया ही बना, ज्यादा पुराना नहीं हुआ ये। इतने इस पर ध्यान नहीं गया। किस पर गया? 2 व्यक्तियों ने सलाखों के पीछे से देखा, एक ने चांद देखा, एक ने कमल देखा। एक ने चांद देखा, एक ने कमल देखा। 2 व्यक्तियों ने सलाखों के पीछे से देखा, जिसने चांद देखा उसने भी दाग देखा, और जिसने कमल देखा, कीचड़ देखा, जिसने कीचड़ देखा उसने कीचड़ में भी कमल देखा। तो ये सिर्फ हमारा देखना है, देवताई गुण है कीचड़ में कमल देखना, और आसुरी क्वालिटी है चांद में भी दाग देखना। तो इसीलिए हम आदत डालें, हम एक्सपर्ट हैं नुक्स निकालने में, हम बहुत प्रैक्टिस करते रहे, लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे, गुस्सा करने की, चिड़चिड़ा होने की, अशांत रहने की, प्रॉब्लम को बड़ा बड़ा करके बताने की, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ा करके बताएंगे, छोटी सी बीमारी होगी बहुत बड़ा करके बताएंगे, बड़े हैबिचुअल। इसकी हमने लंबे टाइम तक प्रैक्टिस की है, और फिर उसमें क्या हो गए, जिस चीज की आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं उसमें आप मास्टर बन जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसमें आप एक्सपर्ट हो गए। अब थोड़ा सा चेंज करना है, हमें 16 कला संपन्न बनना है श्री कृष्ण की तरह। तो अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे हर हाल में खुश रहने की, शांत रहने की, मुस्कुराने की, बिकॉज दिस इज योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड। खुश रहना आपकी नेचुरल नेचर है, दुखी रहना, रोना ये आपका नेचुरल स्वभाव नहीं है। तो इसलिए अपने आप को फिर से आदत डालेंगे, हम ये आज के दिन प्रतिज्ञा करेंगे। हम पिछले 2-3 दिन से ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। जो सबसे बड़ी बीमारी है, गुस्सा बाद में आता है और चीजें बाद में आती, ओवर थिंकिंग। पहले से सोचना शुरू कर देना। घर से निकलेंगे, रास्ते में ट्रैफिक ना मिले कहीं, अगर ट्रैफिक मिलेगा ना तो ऐसे ऐसे करेंगे, तो उस रास्ते से जाएंगे, ये करेंगे। पहली खुराफात आदत पड़ी हुई है,
है ना। पिछले 1.5 साल कैसे निकला, जो आए उसको शक की नजर से देखते थे, इसको कोरोना तो नहीं हुआ। जो घर में आया किसी चीज को टच कर दिया, इसको तो जरूर। जिसको, ये गीता में एक बड़ा अच्छा शब्द है, हे अर्जुन, जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो भूतों को भजता है वो भूतों को प्राप्त होता है। जो कोरोना को भजता है वो कोरोना को प्राप्त हुआ। बार 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 उसका नाम, उसकी खबरें, उसकी देखना, उसकी खबर, उससे पूछो, उससे पूछो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम प्रैक्टिस करेंगे शांत और खुश रहने की, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हम अपने आप को ये संस्कार बना लें, ये स्वभाव बना लें कि हमारी ओरिजिनल नेचर है खुश रहना। एक छोटा देंगे तो अभी हम एक काम करेंगे, आज से लेकर जन्माष्टमी के दिन से लेकर दिवाली तक एक छोटा सा होमवर्क है। और वो होमवर्क है, इसी संडे को बाबा के महावाक्य हमने पढ़े, तो एक किसी ग्रुप से बात करते हुए सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी उनसे पूछ रहे थे और कह रहे थे, अपने आप को बेफिक्र बादशाह समझते हो? क्योंकि जो बेफिक्र रहता है वो बादशाह होता है। आप छोटे बच्चों को देखो, उनको कोई चिंता नहीं फटे हुए कपड़े पहनने की, बढ़िया पहनने हैं, माँ बाप की इज्जत और बेइज्जती है ना। उनको कोई चिंता नहीं है लंच किया या नहीं किया, उनको टाइम का कोई ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए वो बेफिक्र बादशाह हैं और हमें बनना है, क्योंकि आप छोटे से बड़े हो गए हैं और सारी फिक्र करने की आदतें डाल दी हैं। अब उस आदत से मुक्त होना है, तो दीपावली तक 2 शब्द बार बार अपने आप को बोलने हैं। 2 आंखें हैं, दोनों आंखों में दिखाई देना चाहिए निश्चिंत और खुश। निश्चिंत रहने वाला खुश ऑटोमेटिकली रहेगा। कुछ भी बात हो जाए, 1 घंटे से आपका बेटा मोबाइल पर खेल रहा, पहले भी खेलता था और आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप उसे डांटते थे, गुस्सा करते थे, परेशान होते थे, तो क्या छोड़ देता था? नहीं छोड़ता था। अब आपने उसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपने खुश रहना है। करेंगे ऐसा? ऐसा करेंगे आप? निश्चिंत भी रहना है और उसको दुआएं भी देनी है, अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। कई चीजें जो अपने आप से नहीं होती, भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। आप तो बहुत डांट चुके, गुस्सा कर चुके, वो सुधरा तो है नहीं। तो इसीलिए मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, मुझ आत्मा को निश्चिंत रहना है, खुश रहना है। इसके लिए कोशिश करके देखें, नो रिएक्शन, किसी को कुछ नहीं कहना, नो रिएक्शन। मिरर पे लिख दो नो रिएक्शन, किचन में लिख दो नो रिएक्शन, बेडरूम में लिख दो नो रिएक्शन, हर जगह अपने हाथ पे लिख लो नो रिएक्शन। जो चीज ज्यादा देखते हो उसी पर लिख दो नो रिएक्शन। हस्बैंड पे गुस्सा आता है, उसके माथे पे लिख दो नो रिएक्शन, क्योंकि आपको अपना माथा तो दिखेगा नहीं। हस्बैंड का बार बार दिखता है, उसको देखते गुस्सा आता है, तो क्या लिख दो? नो रिएक्शन। एक बार सच्चे दिल से आप चाहते हैं निश्चिंत रहना, चाहते हैं ना, तो वो हाथ उठाए जो 100% ट्राई करेंगे हम खुश रहने की। 100% ट्राई करेंगे, दिल से करेंगे, निश्चिंत रहने की और खुश रहने की करेंगे ना। जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है, जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है, खाली प्रॉमिस की बात नहीं। इसीलिए आज से इतने बढ़िया जन्म उत्सव की 16 कला संपूर्ण बनने की परमात्मा की तरफ से ये एक गिफ्ट है आपको, श्री कृष्ण समान खुश और निश्चिंत रहने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो। आप वो आत्मा हैं जो आज उसके जन्म उत्सव पर उनके जैसा बनने के लिए आए हैं। श्री का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, और उनके नाम के आगे श्री लगना मीन्स श्रेष्ठ बनना है। बाकी तो ऐसे लगा लेते अपने नाम के सामने, श्रेष्ठ होते तो है नहीं, लेकिन लगाना पड़ता है। तो इसीलिए
आपके नाम के आगे श्री सचमुच में लगना चाहिए। तो निश्चिंत रहना है, खुश रहना है। दीपावली तक दिन में 50 बार इस बात का ध्यान रखना है। किसी ने फोन किया, हम जरूर आएंगे, आपके यहाँ लंच है, आपने बड़ी खुशी से लंच तैयार किया और 1:30 बजे उनका फोन आ गया, हम नहीं आ सकते, कितना गुस्सा आएगा ना। लेकिन आपने क्या रहना है, आपने क्या रहना है, तो फिर क्या करेंगे, उनको थैंक यू बोलो फोन करके। अच्छा हुआ ना, डिनर भी तैयार हो गया, कल का ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया, क्योंकि इतना तो बना ही होगा आपने। अच्छा हुआ। तो इसीलिए क्योंकि मैंने खुश रहना, मैंने परेशान नहीं होना, तो ये अपना एक अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए होमवर्क करना है। दीपावली के दिन तक बार बार याद कराना है। स्मृति दिलाने से सामर्थ्य आता है, आत्मा समर्थ बनती है। तो आज के दिन की बहुत बहुत खुशियों भरे दिन की, और आपका आज के बाद से जीवन बहुत मंगलमय हो, पहले भी मंगलमय है और मंगलमय हो और खुशियां भरा हो, ऐसी हार्दिक शुभकामना। ओम शांति।